उद्देश्य यदि सकारात्मक नहीं रह गए, भगवान कृष्ण, देखिए एक बात मैं इस जगह स्पष्ट कर दूं कि भगवान कृष्ण, ऐसा नहीं कि आप ये कह दें कि अगर कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति सक्रिय नहीं है, यदि अपने उद्देश्य के प्रति सक्रिय नहीं और आपके अनुरूप उसके जीवन का उद्देश्य समाप्त हो चुका है, तो उसे समाज में जीवित रहने का अधिकार ही नहीं। देखिए भगवान कृष्ण अर्जुन को न्याय और दंड पालन का द्योतक बना रहे हैं। ये समाज भी, ये जो व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, जिसको समाज बनाता है, अनुपालन करने का अधिकार केवल उनको है। हर व्यक्ति को यह नहीं सोच लेना है कि उद्देश्यहीन व्यक्ति यदि है तो उसको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। यदि कोई उद्देश्य रहित है तो आपको जब तक इस बात का प्रमाणित सामर्थ्य नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा, प्रमाणित सामर्थ्य, तब तक आप किसी भी व्यवस्था के विरुद्ध नहीं जा सकते। और प्रमाणित जो आपको, भाई आप ये समझ लीजिए ना कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि उद्देश्य रहित व्यक्ति मृत है। अब आप ये सोच लें कि मरे को मारने में क्या ही जाता है, लेकिन आप प्रमाणित रूप से दंडपालक नहीं है। प्रमाणित रूप से समाज का दंडपालक होता है न्यायाधीश, जिसे समाज सर्वोपरि मानकर उस स्थान पर बिठाता है। तो व्यवस्था ये जो है, इस ज्ञान को व्यवस्थित रूप से समझने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सोच लिया कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि ऐसे मृत व्यक्ति को मारने में क्या ही, तो आप किसी तरीके का कोई अन्याय संगत कार्य कर रहे हैं ना। प्रमाणित रूप से आपको दंडपालक होना आवश्यक है। वो अर्जुन को प्रमाणित रूप से दंडपालक बना रहे हैं, उसे विवस्वान ज्ञान दे रहे हैं, उसे विवस्वान ज्ञान प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो प्रमाणित रूप से दंडपालक है। अब उन्होंने कहा कि देख लो चारों तरफ, धृतराष्ट्र के पुत्र जिनको कौरव कहा जा रहा है, युद्ध किनके बीच में? कौरवों और पांडवों के बीच में। कौरव, ये नाम जो दिया गया धृतराष्ट्र के पुत्रों को, यही अन्याय संगत है, क्योंकि कुरु वंशज तो धृतराष्ट्र और पांडु दोनों थे ना। तो जब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को कौरव कहना शुरू कर दिया था, धृतराष्ट्र की मृत्यु उसी समय हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपने भाई के पुत्रों को उनके पूर्वजों द्वारा प्राप्त वंश से निकालकर अलग कर दिया। ये अन्याय संगत कार्य था और इसका उद्देश्य ही खराब था। तो धृतराष्ट्र की मृत्यु तो उसी समय हो चुकी, और जिस समय भगवान कृष्ण के अनुसार कोई भी प्रतिज्ञा वर्तमान की अवधारणा में चलनी चाहिए, जिस समय भीष्म अपनी प्रतिज्ञा लेते हैं वर्तमान के आधार पर, तो उन्होंने यह कैसे निर्धारित कर लिया कि उनकी प्रतिज्ञा की अवधारणा भविष्य में आने वाले हर परिप्रेक्ष्य में न्याय संगत होगी। आपके पास वर्तमान का ज्ञान है। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से द्वितीय अध्याय में कहा है कि सत्य एकमात्र वर्तमान है। जो वर्तमान में आप जी रहे हैं, सिर्फ वही एकमात्र सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। तो आपने वर्तमान में यदि कोई प्रतिज्ञा की, संकल्प और प्रतिज्ञा में अंतर होता है। संकल्प लेना उचित है, लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा लेता है तो उसे यह सोच लेना चाहिए कि इस प्रतिज्ञा के दुष्परिणाम क्या निकल सकते हैं। भीष्म ने प्रतिज्ञा तो ले ली,
लेकिन भविष्य की अवधारणा ने भीष्म की प्रतिज्ञा को अन्याय संगत बना दिया। तो जिस समय भीष्म की प्रतिज्ञा अन्याय संगत हुई, भीष्म की मृत्यु उसी समय हो गई। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। उन्होंने कहा, तुमको ऐसा लग रहा है कि ये सब तुम्हारे संबंधी हैं, ये यहां किस लिए आए? तुम युद्ध से विरक्त हो रहे हो, लेकिन ये सब भी तो युद्ध करने आए हैं। और ये यदि युद्ध करने आए हैं और तुम इनके सम्मुख खड़े होगे, तो क्या ये तुम्हारा वध करने का प्रयास नहीं करेंगे? और यदि इनकी सक्षमता तुमसे ज्यादा होगी, तो क्या तुम्हारी छाती बींधने से पहले ये एक बार भी सोचेंगे? केवल एक बात, धृतराष्ट्र की एक सोच, उसने जैसे ही पांडु पुत्रों को कुरुवंश से अलग किया, उनका अधिकार छीनकर अपने पुत्रों को देने का प्रयास किया, कई मृत्यु उसी समय निश्चित हो गई थी। और तुम पहले से मरे हुए व्यक्ति के बारे में शोक करते हो। जरा सोच करके देखिए भगवान कृष्ण की यह बात। जब किसी के परिवार में किसी की मृत्यु होती है, वर्तमान में शोक होता है, विलाप होता है, रुदन होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ये विलाप, ये रुदन, ये सब बंद हो जाता है। क्योंकि जिसकी मृत्यु अतीत में हो चुकी, उसके लिए विलाप और रुदन का कोई अर्थ नहीं। तो यदि तुम ज्ञानी हो अर्जुन, तो इन सब की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी है। जब इन्होंने अन्याय संगत बात करना प्रारंभ कर दिया, उसी समय इनकी मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई, तो तुम ये सोच क्यों कर रहे हो कि तुम इन्हें मारोगे? ये तो पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं।